वनांचल टीवी 24 लाइव। आरडी रबर रिक्लेम कंपनी पहुंचे विधायक दशरथ गागराई। मुख्यमंत्री से वार्ता कर प्रबंधन खिलाफ होगी कार्रवाई। गम्हरिया स्थित आरडी रबर रिक्लेम कंपनी में मजदूरों के शोषण और प्रबंधन के अड़ियल रवैये के विरुद्ध मजदूरों की बैठक में शामिल होने खरसवा विधायक दशरथ गागराई पहुंचे। पूर्व विधायक अरविंद सिंह के नेतृत्व में आयोजित हुए मजदूरों की बैठक में सालों से कंपनी में कार्यरत कई मजदूर उनके आश्रित भी शामिल रहे। मजदूरों ने 23 मई को काम के दौरान मजदूर बाजला टुडू के हाथ कट जाने के बाद से आत्मरक्षा को लेकर काम बंद रखा है, जिससे प्रबंधन द्वारा मजदूरों को बिना काम वेतन नहीं दिए जाने की घोषणा की गई है। प्रबंधन के मनमाने रवैये के चलते 50 से अधिक मजदूरों को सालों से बकाया वेतन, फाइनल सेटलमेंट, मजदूरों को दिए जाने वाले मूलभूत सुविधाएं, पीएफ, ईएसआई की सुविधा नहीं दी जाती है। मजदूरों ने वार्ता में बताया कि बकाया वेतन और पीएफ जैसे मांग करने पर मजदूरों को डराया धमकाया जाता है। कंपनी प्रबंधन मजदूरों को दिए जाने वाला अंशदान तो काटती है, लेकिन प्रबंधन की तरफ से जमा किए जाने वाले अंशदान सालों साल से जमा नहीं हुआ है। हद तो तब है कि प्रबंधन द्वारा मजदूरों को बकाया और फाइनल सेटलमेंट किए जाने वाला चेक लगातार बाउंस हो जा रहा है। इन सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनने के बाद विधायक दशरथ गागराई ने कहा कि जल्दी पूरे मामले को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री से वार्ता कर उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन कर प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए मजदूरों को उनका हक अधिकार दिलाया जाएगा। उद्योग के नाम पर बड़ा घोटाला कर रहा प्रबंधन, संपत्ति की जांच हो। आरडी रबर रिक्लेम कंपनी द्वारा मजदूरों की समस्याओं को लगातार उठा रहे पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने कहा कि कंपनी के मालिकों द्वारा मजदूरों के शोषण के अलावा उद्योग के नाम पर बड़ा घोटाला किया जा रहा है। जियाड़ा को अंधेरे में रखकर मुख्य सड़क पर कंपनी स्थित होने के चलते इसे शोरूम में तब्दील करने की योजना है। इसके अलावा एक अन्य आरडी अलॉय कंपनी को पहले दिवालिया घोषित कर अपने ही रिश्तेदार के द्वारा खरीदे जाने संबंधित घोटाला किया गया है। अरविंद सिंह ने बताया कि 4 बार बैंक लोन लेकर कंपनी के मालिक पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बड़े होटल का निर्माण मजदूरों का शोषण कर किया जा रहा है। अरविंद सिंह ने कहा कि पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच कर कंपनी मालिकों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। इस मौके पर कांग्रेस के वरीय नेता केपी सोरेन, कोल्हान मजदूर यूनियन के अजय वर्मा, बसंत कुमार, जगदीश नारायण चौबे, सावन मिश्रा आदि मौजूद थे। जो थी यहाँ के मजदूरों ने हमें इस समस्या से अवगत कराया और अभी हम यहाँ आए, क्योंकि ये 2 साल पहले से हमारे संज्ञान में थी, पर हम ये नहीं जान रहे थे कि ये आरडी रबर कंपनी गम्हरिया की है। और इनका ओनर से मेरी 2-3 बार फ़ोन से बात भी हुई है। हमारे पास जो लेबर आए थे उनको पैसा नहीं दिया जा रहा था, तो उनको पैसा दिलाने के लिए हम भी 2 से 3 बार मालिक से बात किए थे, परंतु उन्होंने कहा कि नहीं, हम भुगतान कर देंगे, पर अब तक उसका भुगतान नहीं हो पाया है। यहाँ आने से भी ऐसे पता चला है जितने भी यहाँ परमानेंट उनका जो मजदूर था उनको 10-15 साल हो गया है रिटायर हो करके, अब तक उनको पैसा ये कंपनी मालिक नहीं दिया है। और यहाँ जो मजदूर लोग काम करते हैं, सरकारी दर जो है 488 रुपया, तो उस दर से मात्र 300 रुपया ही यहाँ मजदूरों को दिया जा रहा है। तो ये जांच का विषय है और ये मैं अपना संज्ञान में ले रहा हूँ और इसको हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री से वार्ता कर एक उच्च स्तरीय कमेटी हम गठन करके इस कंपनी का बारे हम जांच पड़ताल करवाएंगे। जो भी जांच पड़ताल में कमी पाई जाएगी उस कमी को सरकार के स्तर से दंडित करवाने का हम काम करेंगे। और लेबर के साथ में जो भी कंपनी मालिक ने अन्याय किया है, निश्चित रूप से हम लोग लेबर को न्याय दिलाने का सरकारी स्तर से काम करेंगे। कि जिस तरह से आप बार बार बहुत ख़राब स्थिति है, बार बार हम लोग सारी चीज़ों को लेकर के इस मामले को उठाते हैं, मगर फिर हमेशा धोखा दे कर के भाग जाता है। इस बार तो और भी हो गई, सेफ्टी के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है। जिस ढंग से एक्सीडेंट हुई, उसकी एक हाथ गायब हो गई इन लोगों की बेखुदी के कारण। लोगों में आक्रोश है। मिनिमम वेज यहाँ पे नहीं दिया जाता है, चेक जो दिया जाता है वो बाउंस कर हो जाता है। कि कोई भी अपनी दायित्व नहीं निभा रहा है, ये मजाक बनाया हुआ है। नियम कानून से ये ऊपर मैनेजमेंट अपने आप को समझता है। इस बात हम लोग इसकी औकात दिखाते हैं।